वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। हिंदुस्तान के तारीखी शहर लखनऊ में यकम मुहर्रम का जुलूस, जिसे शाही जुलूस कहते हैं, अपनी शान व शौकत के साथ निकाला गया। तमाम ज़ायरीन इमाम हुसैन ने यहाँ पर तबर्रुकात की ज़ियारत की और नम आँखों से उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। लखनऊ, जिसे मरकज़ आज़ादारी भी कहा जाता है, पहली मुहर्रम के ऐलान के तहत 150 साल कदीमी जुलूस शाही मोम की ज़रीह का जुलूस अज़ा लखनऊ में बरामद हुआ। ये जुलूस अज़ा नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथी, जिन्हें इराक़ में भूखा प्यासा हुकूमत हासिल करने की गर्ज से शहीद कर दिया गया था, उन्हीं की याद मनाते हुए निकाला जाता है। इस शाही जुलूस में हाथी, घोड़े, पैदल सवार 1400 साल पहले उस काफिले की याद को ताज़ा कर देते हैं जो अल्लाह के दीन, इंसान की आज़ादी, इंसानियत और सच्चाई को बचाने के लिए अरब की सरजमीन मदीने से निकला था। इस शाही मोम की ज़री के जुलूस अज़ा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोगवारों की एक बड़ी तादाद, जिसमें सभी धर्मों के मानने वाले भी शामिल थे, शिरकत की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नम आँखों से खराज अक़ीदत पेश करते हुए जुलूस के तबर्रुकात की ज़ियारत की। आज पहली मुहर्रम का जुलूस जो है, जिसे हम लोग शाही जुलूस भी कहते हैं, और मोम की ज़री जिसमें उठती है, तो ये जुलूस जो है ये अवध के तीसरे ताजदार बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1839 में शुरू किया था। जब बड़े छोटे इमामबाड़े की तामीर हुई, उसके बाद फिर ये सोचा गया कि मौला की अक़ीदत में जो 72 शहादतें हुई हैं, उनकी याद में इस जुलूस की शुरुआत हो। तो तब से ये जुलूस जो है 1839 से शुरू हुआ है। आप देखिए यहाँ के ऊपर पीछे जो है हुसैनाबाद मुबारक का बैनर है, फिर वो सारे माए मरातिब हैं, झंडियाँ हैं, आलम हैं, फिर आप देखिएगा रोशन चौकी है, सबील है, दुलदुल होता है, फिर बैंड बाजा है जिस पर मातमी धुनें बजती हैं। और ख़ास चीज़ ये है कि जो शाही ज़री है मोम की, जिसको समझ लिए ईद के बाद से बनना शुरू होती है, करीब 3 महीने में जाके ये मुकम्मल होती है, और उसमें 18-20 लाख रुपए, 24 लाख रुपए का ख़र्चा आता है। और वो इतनी खूबसूरत ज़री है, ये एक तरह से दुनिया में एक ही ज़री होती है जो कि मोम की ज़री होती है। फिर नवाब आसिफ़ुद्दौला का जो लाडो साखन के साथ वादा था कि उनका ताज़िया जो है 18 ज़िलहिज को रखा जाएगा बड़े इमामबाड़े में, उस वादे को पूरा करते हुए किंग मोहम्मद अली शाह ने अपनी शाही ज़री के पीछे वो लाडो साखन का ताज़िया जो है वो भी साथ ही साथ जो है वो उस वादे को उन्होंने निभाया। तो ये किरदार है नवाबीन अवध के, और आज भी उसी शान व शौकत के साथ वो जुलूस जो है वो कायम है। वो ये ज़रूर है कि उस ज़माने में जो शान व शौकत होती थी उसमें कुछ कमी है। जिस तरह के जितने हाथी, घोड़े, ऊँट ये सब होते थे, या और जो चीज़ें होती थी, उन चीज़ों में कमी है। वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है कम हो जाती हैं या कुछ इस तरह का हो जाता है। बहरहाल, लेकिन आज भी हुसैनाबाद एंड अलाइड ट्रस्ट जो है उसी शान व शौकत के साथ कोशिश कर रहा है कि वो उसी अक़ीदत के साथ उठे। और इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इसमें हर मसलक के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं इस जुलूस में, चाहे वो शिया ज़ायरीन हों जो यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए हैं, चाहे सुन्नी हों, चाहे हिंदू हों, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत रखते हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनके गम में शामिल होते हैं, वो सब लोग जो हैं यहाँ पर शाना बशाना मौजूद हैं और खड़े हैं और इस जुलूस में शामिल हैं। इमाम हुसैन का तो मकसद था सदाकत का, तो जाहिर बात है कि मतलब ये कि हर जब वो सादिक थे तो सबको चाहते थे कि पूरी दुनिया सादिक बन जाए, लेकिन सब लोग अपने हिसाब से चले। तो बहरहाल ये जो मोहम्मद अली शाह अवध के तीसरे ताजदार थे, तो उन्होंने ये 1839 में जो है इसको शुरू किया था। उस वक़्त मोम की बड़ी शार्टेज, मतलब मोम के कारीगर बहुत थे लेकिन रोज़ी नहीं मिलती थी, तो उन्होंने एक नया ये निकाला कि मोम का ताज़िया अगर बनाया जाए तो इन लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और फ़रोख्त होगा इसका। तो उस ज़माने में काफ़ी लोग मोम का ताज़िया बनाने लगे, छोटे छोटे ताज़िए बनते थे वो भी मोम के बनते थे। तो इसी तरह से लाडो साखन का ताज़िया था जो नाव की शक्ल में होता था, जो आसिफ दौला बहादुर ने 1884 में वादे के मुताबिक उठाया था, वो भी मोम का ही होता था, क्योंकि मोम बहुत पैदा होता था, उसके कारीगर नहीं होते थे। तो ये सोच जो मोहम्मद अली शाह साहब को मिली है, ये नवाब आसिफ दौला बहादुर से मिली है।
तो बहरहाल हमारा भी लोगों से कहना है कि प्यार मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। ये इमाम हुसैन की वही जो मैंने अभी बताया कि इंसानियत का जो पैगाम उन्होंने दिया अपने सामने, ये उसी मोहब्बत में, उन्हीं की अकीदत में सब लोग आते हैं। और आपसे मैं बताऊं कि मैंने इस पे चूँकि रिसर्च किया है अज़ादारी पे, तो किसी मंदिर, किसी मस्जिद में, बहुत से मंदिरों में, बहुत से मस्जिदों में जाने पे एक दूसरी कौम का प्रोविज़न रहता है कि नहीं जा सकता है, लेकिन इमामबाड़ा एक ऐसा प्लेस बनाया गया है, लेमेंटेशन चैम्बर बनाया गया है, जहाँ पे इत्तेहाद की बात की जाती है, यहाँ पे हर कस व नाकस आ सकता है। ये उसी इत्तेहाद का पैगाम ये शाही ज़री का जुलूस है। और मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और फातिहा हमेशा पढ़ता रहता हूँ शाहान अवध का, जिन्होंने इतना बड़ा ये जुलूस कायम किया और पूरी दुनिया में इसका नश्र और इशाअत आपके चैनल से हो रही। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे दुनिया का परिणाम ये आता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी वो सिर्फ इसलिए इंसानियत के लिए दी है, निजी नहीं है, पूरे बच्चों तक कुर्बान कर दिया, इसलिए कि दुनिया को समझ दे कि दुनिया में सबसे बड़े एक दूसरे के काम आना, इंसानियत व अखवत मोहब्बत, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मैसेज दिया था, वो मैसेज सिर्फ एक कौम, एक मिल्लत के लिए नहीं था, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था कि हमेशा हक के साथ खड़े रहो, मजलूम के साथ खड़े रहो और जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ। ये शाही मोम की ज़री का जुलूस अज़ा बड़े इमाम बाड़े से बरामद होकर छोटे इमाम बाड़े पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।